पंच कल्याणक के अंतर्गत तप कल्याणक वह अद्वितीय प्रसंग है जब भक्तों को प्रभु के भोग से योग की ओर का रहस्य, आत्मशुद्धि और संयम साधना के अक्षय पुण्य को निकट से अनुभव करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कुछ ऐसा ही स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुआ मध्य प्रदेश प्रांत के जबलपुर वासियों को, जहां लाल मैदान में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 6 से 10 नवंबर 2025 के मध्य श्री 1008 श्री मजनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत तृतीय दिन तप कल्याणक प्रसंग जीवंत हुआ। परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम में 8 नवंबर को कार्यक्रम का शुभारंभ जिनेन्द्र भक्तों ने प्रभु जी को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं शांति धारा करने के साथ किया। इस अवसर पर पुण्यशाली परिवारों ने प्रभु जी की झूमते थिरकते हुए मंगल आरती की। निधियां मिलकर प्रभु सर के ऊपर राजे, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवाने करे, नवाने करेंगे देखो नवाने करेंगे, नवाने करेंगे देखो नवाने करेंगे, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। संपूज्यकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांति भगवान। जगमग जगमग दीप जलाओ स्वामी दोई बिरिया, दोई बिरिया स्वामी दोई बिरिया। इस बीच नन्ही बालिका ने भजनों की कर्ण प्रिय ध्वनि पर मनमोहक नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित जनों को मंत्र मुग्ध कर दिया। यह ईश्वर परमात्मा नाम सबै भ्रांत रे सुचे है, अपराजिते मंत्रोऽयं सर्वः विघ्नः विनाशिने, मंगले चोचा सर्वेषु पद्मम मंगलम मता। ऐसो पंच नमो। अगले क्रम में श्रावक श्राविकाओं ने अर्घ्य आदि अर्पित करने के साथ ही भजनों पर झूमते थिरकते हुए अपनी भक्ति भाव प्रकट किए। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मंडल जी पर श्रीफल आदि भी अर्पित किए। ओम ह्रीं श्री अरिहंत सिद्धाचल पाद शरण साधु पंचम शिव्यान पर प्राप्ति अड़घम निर्वपामि। ओम ह्रीं श्री विजय पुण्य चित्तनाग्रे परिपुष्पांजलि क्षिपामि। श्री शीतला श्री श्रीयं सस्ति सस्ति शिवा सुपजा श्री विमला स्वस्ति हेलो स्वस्ति। बहुत बढ़िया। आत्मम सन्निधो भाव भाव सत सन्निधि कलनम परिपुष्पांजलि। पूजन करके सिद्धालय में जाऊंगा। ओम ह्रीं श्री नव देवताभ्यो नमः। जलम जलामृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि, अथतान निर्वपामि। सुबह सुबह मगनी पे बोल उठो कौआ, लखो मोहि कर देवो को भक्ति बस कोटि कोटि। नागम जिच्यत चतले बिन महानग पद प्राप्ति जयमाला महार्घम निर्वपामि। कृपयो नमः दीपम निर्वपामि। तु विसति कृपयो नमः धूपम निर्वपामि। फलम निर्वपामि। सुमति नाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामि। पदम प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामि। प्रणव श्री सुभाषनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामि। ओम पॉज कैसे एक जन्म प्राप्त श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामि। ओम माघ कृष्ण द्वादशाम जन्म प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामि। श्री मुंसुपित नाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामि। ओम ह्रीं आषाढ़ कृष्ण दशाम जन्म प्राप्त श्री नवीनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामि। अर्घ्य अर्पित करने के बाद पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपने कर्मों की निर्जरा की, तो वहीं पुस्तक विमोचन के साथ ही भक्तों को संघस्थ संत जी की वाणी श्रवण करने का अवसर भी प्राप्त हुआ।
आइए हमारा साधना केमिस्ट परिवार ऊपर जाए, उन चरणों का पाद प्रक्षालन करें। प्रेरित किया इस प्रतिष्ठा के लिए। ऐसे आज हमारे बीच में पंडित प्रवर श्री महेश जी शास्त्री जी भीमापुर कारीटोलन से हमारे बीच यहाँ उपस्थित। तब तीन समस्याएं मेरे पास है कि मैं किसका सम्मान करूं, पहले किसकी बात करूं, अपनी करूं कि घनाचार्य महाराज की करूं कि आचार्य पट्टाचार्य विश्वेश्वर की करूं। मैं किसी की भी बात करूंगा तो बात बहुत छोटी होगी। उन आचार्य पट्टाचार्य को आप सभी जानते हैं, 1996 से जानते आए हैं, 30 साल हो गए लगभग। मुझे भी आप लगभग 15-16 साल से जानते ही हैं, और गणाचार्य को भी आप लोग जानते हैं। इसलिए आज इस दीक्षा दिवस पर कि दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं या किसी भी साधु का मनाएं, तो कम से कम एक छोटा सा नियम उस दिन हमको लेना चाहिए, तो आपका दीक्षा दिवस मनाना सार्थक है। अब समय आया परम पूज्य चर्या शिरोमणि पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की मंगलवाणी श्रवण करने का, जहां पूज्य गुरुवर ने भक्तों को तप और संयम की महिमा समझाते हुए जीवन का कल्याण मार्ग भी बताया। जय माला। तो जय माला प्राण मोती मित्र संयम से, चारित्र से, ज्ञान से और दर्शन से बरमाला कन्या देखती है श्रीमान है कि नहीं। श्रीमान को देख करके कन्या बरमाला डालती है। हे मित्र, श्रीमान को देख करके कन्या बरमाला डालती है, पर मुक्ति कन्या चारित्रवान को देख करके बरमाला डालती है। शुद्धत्व की सिद्धि चाहिए है, सहज पुण्य को वर्धमान करो, पुण्य को वर्धमान अवश्य करो, पर पुण्य के फल को वर्धमान मत कीजिए। समझ में आ रहा है क्या श्लोक? बालक, पुण्य को वर्धमान कीजिए, पर पुण्य के फल में वर्धमान मत होजिए। दिमाग से सोचो, पुण्य को वर्धमान कीजिए, पर पुण्य के फल में मत जाइए। पुण्य का फल औदिक भाव, पुण्य का फल औदिक भाव, इसके उदय आने पर भोग भाव आएगा, और भोग भाव आएगा तो पुण्य का विनाश होगा। पुण्य के द्रव्य का संचय करो, पुण्य पाप के क्षय के लिए। अब शुरू हुआ तब कल्याणक प्रसंग का अनुसार तीर्थंकर आदि कुमार अब युवा हो चुके हैं और उनके विवाह के लिए हल्दी आदि की मांगलिक क्रियाएं करने के साथ ही धूमधाम से बारात निकाली जाती है और युवराज आदि कुमार का विधि पूर्वक पहाड़ी ग्रहण संस्कार होता है। विवाह के बाद नाभिराय राजपाट छोड़ने का निर्णय लेते हैं और युवराज आदि कुमार के राज्याभिषेक की घोषणा करते हैं। रंग रंगे हमारे बनना, बिना पिताजी के लाड़ ले, बन्ना पिताजी के लाड़ ले, माता के दुलार हम। मेरे दिन राज आए यह अमूल्य मानव पर्याय विषय भोगों राज्य कार्यों में व्यतीत हो रही है। राज शासन त्याग कर मैं आत्म कल्याण करना चाहता हूं। मैं पूर्ण वैभव उन्हें समर्पित करके आत्म शांति को प्राप्त करना चाहता हूं। श्री तीर्थंकर राजपद देने का उत्साह किया आपने नाभि जी, है यह उत्तम राह।
प्रसंग के अगले क्रम में युवराज आदिकुमार के राज्याभिषेक के लिए स्वर्ग से वस्त्र आभूषण आते हैं। उनका राज तिलक किया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न देशों से राजा महाराजा आते हैं और तीर्थंकर आदिकुमार को भेंट देते हैं। सब पूर्ण हो गई काज के मुखड़ा चंदा सा, के मुखड़ा चंदा सा। आजा मेरे जिन दे, आजा मेरे जिन दे। मामर देवी के लाल का मुखड़ा चंदा सा। चलो चले सभी मिलके, चलो चले सभी मिलके, ज्ञान के दीप जलाएंगे। प्रभु को नमन कर रहे हम, गीत सदा तेरे गाए। यसाधि राज्याभिषण वितीर्ण भूत्वा सुरेन्द्रः सकला नरेन्द्रः यः सागरान्तां पृथ्वी ससास छात्रेण धर्मे स एष देवः। राजगद्दी संभालने के बाद महाराजा आदिकुमार प्रजा की समस्याओं को देखकर उन्हें असी मसी कृषि एवं वाणिज्य का ज्ञान देते हैं, जिससे राज्य में सुख समृद्धि आ जाती है। तो वहीं महाराजा अपनी दोनों पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी को अक्षर ज्ञान की विद्या देते हैं। आज से आपको कुछ विद्याएं सीखनी होगी। आपको लेखन कार्य में निपुण होना होगा। अब दोनों चूल्हों के बीच में एक डंडा फंसाया जाए। मेरे देश की धरती हो, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अब महाराजा आदिकुमार भली भांति राजपाट संभाल रहे हैं। इस दौरान दरबार में एक दिन नृत्यांगना नीलंजना की नृत्य करते समय मृत्यु हो जाती है और महाराजा आदिकुमार व्यथित हो जाते हैं और वह वैराग्य धारण करने का निर्णय करते हैं। इस दौरान स्वर्ग से आए लोकांतिक देव तीर्थंकर आदिकुमार के इस निर्णय की अनुमोदना करते हैं। बंद करिए ये राजरंग। हो आपकी जय हो। हे महाभाग्य, आपने संसार शरीर भोगों से विरक्त होने का जो विचार किया है वह सर्वोत्तम है। आपकी जय हो। हे त्रिलोकीन भगवान, संसार में समस्त पदार्थ निष्वान है, अतः उनका त्याग करना ही सर्वोच्च कष्ट है। आपकी जय हो। हे मोक्ष मार्ग प्रवर्तक, संसार बंधन से मुक्ति के लिए दिगंबर मुद्रा ही परमावश्यक है, जिसे आपने स्वीकार कर लिया है। आपकी जय हो। हे जन्मविजय सुवात, हे स्वामी बुद्ध, आप तो जन्म से ही विज्ञ हैं। आपको मार्गदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं। आपकी त्याग भावना ही सर्वोत्तम है। आप जो विराग लेने जा रहे हैं वही श्रेष्ठ है। आपकी जय हो। अगले क्रम में तीर्थंकर आदिकुमार दोनों पुत्रों भरत एवं बाहुबली को राजपाट सौंपते हैं और भरत एवं बाहुबली का राज्याभिषेक किया जाता है। हे ज्येष्ठ पुत्र भरत। जी पिताजी। अब आप राज्य संचालन के योग्य हो चुके हैं। आप राज्य का संचालन नीति पूर्वक आपको करना है। हे पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। हे पुत्र भरत। हाँ पिताजी। क्योंकि अब समय आ गया है और मैं अब जनेश्वरी दीक्षा को धारण करूंगा। हे तात, संकल्प करता हूँ कि आपकी शासन नीति, दृढ़ नीति का पूर्ण पालन करते हुए मैं प्रजा का पुत्रवत पालन करूंगा। आपको भी पोदनपुर का राज्य दिया जा रहा है, अतः अब से आप पोदनपुर के राजा कहलाएंगे।
मैं संकल्प करता हूँ कि राज्य के नियमों का पालन करूँगा, गुणीजनों का समादर करूँगा, राज्य नियमों का उल्लंघन नहीं होने दूंगा। परम परमेश्वरम ओम ह्रीं तीर्थंकजिन प्रतिक्षोतकम मोक्ष सुखैस सक्तम यस्नापम चक्रु शेष सक्र। राज्याभिषेक के बाद देव मानव तीर्थंकर आदि कुमार को पालकी में लेकर वन की ओर चल देते हैं। वन पहुंचने पर पूज्य गुरुवर तीर्थंकर आदि कुमार को विधि पूर्वक दीक्षा संस्कार प्रदान करते हैं। मेरी लाल लगी जाओ, मेरी चांद नहीं जाओ। पुष्पांजलि क्षिपामि। तपोवन पुण्याश्रम स्थापनाएं दीक्षा ग्रहण मंडपे पुष्पाक्षतम क्षिपेत। ओम ह्रीं धर्म तीर्थनाथ भगवान ने सुरेंद्र विरचित चंद्रकांत सीतोपली तिष्ठ तिष्ठ स्वाहा। दीक्षोचित सामग्री स्थापनाएं पुष्पांजलि क्षिपेत। विशुद्ध त्वचार्य शुद्ध भक्ति पाठः कर्तव्यः ततः नमः सिद्धेभ्यः इति मंत्रे केशव पाठः। तस्देवस्मि चाग्यं पूर्वाचन स्मृत्यार्थं भावपुण्यस्तु स्मृति श्री श्रुतभक्ति गांशुम कुर्वे। ओम नमः सिद्धेभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, 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 नमः सिद्धेभ्यः। ओम अम नमः ललाटे, ओम आम नमः मुखवृत्ते, ओम ह्रीं इहाति दशा संयमोप परमः संस्कार स्मृतो स्वाहा। ओम ह्रीं इहाति स्वाहा। ओम ह्रीं इहाति अदेह सहज दर्शनोपयोग स्वर संस्कार स्मृतो स्वाहा। चोपकरण स्थापना करोमि स्वाहा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में जिनेंद्र भक्त खड़गासन प्रतिमा की शांति धारा करने के साथ ही संगीतबद्ध वातावरण में झूमते थिरकते हुए प्रभु की आरती कर मंगल कामना करते हैं। तत्पश्चात भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य जी के प्रवचन सुनने का भी अवसर प्राप्त होता है। युवराजाभिषेकम करोमि स्वाहा। वेद पूजयामि स्वाहा। ओम नमो भगवते ट्रांसलेशनम गच्छे ऐसा पैन लोयाम भूयाम दुएव वायव रंगरेवा तमने व मोहनगा सब्जी। ओम आम नमः ललाटे, ओम आम नमः बुकुरते, ओम ईम नमः दक्षिणेते, ओम ईम नमः वामनेते, ओम नमः दक्षिणेते। प्रभु भवाया हाथी जिघा पांडव ने अभिषेक करा। इसीलिए बाबा तेरी आरती करो, आरती करो, रत्नों के दीपक देखे आरती करो जीवन। आपने कभी अकलंग स्वामी का नाम सुना? बहुत बढ़िया। आपने निकलंग स्वामी का भी नाम सुना होगा? बहुत बढ़िया। तो 7वीं शताब्दी में एक महान आचार्य हुए जिन्होंने न्याय पर ग्रंथ लिखे, और जैसे आप तत्वार्थ सूत्र पढ़ते हैं तो तत्वार्थ सूत्र पर पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि नाम की टीका लिखी। ऐसे ही ये अकलंग स्वामी ऐसे थे जिनको एक बार में याद हो जाता था। इन्होंने बौद्धों से शास्त्रार्थ किया। संध्या बेला में सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्रसिद्ध जादूगर के अद्भुत कला कौशल को देख उपस्थित जन आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मेरे गुरुवर विशुद्ध सागर धरती के भगवान हैं। मेरे गुरुवर विशुद्ध सागर जी धरती के भगवान हैं। पकड़ के रखना, अब तो वो गई, अब कभी नहीं मिलेगी। आप अपने स्थान पे जाइए। बजाओ ताली। कैसे फल में आ गई अंगूठी? बजाओ ताली।